डियर स्टूडेंट, मैं रविजन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपिक मेकर पे। आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं ए लेटर टू गॉड का समरी। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग समरी को जानते हैं। ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी रिटन बाय जी एल फ्यूंटेस। ए लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो जी एल फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया है। विच डिपेक्ट द फिल्म फेथ ऑफ ए पुअर एंड सिंपल माइंडेड फार्मर नेम लेंचो इन ए गॉड। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि एक गरीब किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। उसका भरोसा पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर होता है। लेंचो वाज पुअर ए डेडिकेटेड फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान होता है, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। ही वाज होपिंग फॉर डिसेंट हार्वेस्ट। वह कल्पना करता है कि उन्होंने जो फसल उगाया है वह अच्छी प्रकार से उनका हो जाएगा। To his dismay, a hailstorm came suddenly and destroyed all his crop and harvest completely. लेकिन होता ऐसा है कि एक हेल स्टॉर्म आता है और उसके पूरी फसल को बर्बाद करके चला जाता है, जिसके बारे में लेंचो को पता कुछ भी नहीं होता है। Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and filled sad. जब इस पूरे डिस्ट्रॉय हुए डैमेज हुए फसल को देखता है गरीब किसान लेंचो, तो उसे अपने आप में बहुत ही सैड फील होता है। However, he had a strong faith in God. लेकिन लेंचो को भगवान के ऊपर बहुत ही अच्छे से भरोसा होता है, मतलब भगवान के ऊपर उसको बहुत ही भरोसा होता है। He was a learned man who knew how to write a letter and read. लेंचो जो है उसे लिखने और पढ़ने दोनों के लिए आता है कि किस प्रकार से खत को लिखा जाता है, तो किसी भी चीज़ को किस प्रकार से पढ़ा जाता है इसके बारे में। ड्यू टू हिज स्ट्रेंथ फॉरवर्ड नेचर ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। वो अपने सरल व्यवहार के कारण वो अपना सोचता है कि भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। दस इस प्रकार ही डिसाइडेड टू ड्राफ्ट ए लेटर टू गॉड वाइल एड्रेसिंग हिज फाइनेंशियल कंसर्न टू हिम। इसी प्रकार वह डिसाइड करता है कि मुझे एक भगवान के प्रति लेटर लिखना चाहिए और हमें अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में उनसे कुछ मदद मांगनी चाहिए। इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्ट्रेवेशन। वह भगवान से इस पत्र में 100 पीसोस की मांग करता है ताकि वह अपने खेतों में फिर से फसल की बुआई कर सके और अपने परिवार की रक्षा कर सके इस अकाल समय में। Soon he wrote a letter and went to post office. जल्द ही खत को लिखता है और वह पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब वहाँ से उस लेटर में वह स्टाम्प लगाता है और उस खत को एक मेल बॉक्स में डाल देता है। When the postmaster took out the letter from the letter box, जो पोस्टमैन होता है जब उस खत को लेटर बॉक्स से निकालता है, he laughed heartily after reading it. फिर उस खत को पढ़ने के बाद वह जोर जोर से अपने पूरे अंतरात्मा मन से हंसने लगता है। He immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. उस अजनबी पत्र को लेकर दौड़े दौड़े जाता है और अपने पोस्टमास्टर से दिखाता है। द पोस्टमास्टर read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. लेकिन जो पोस्टमास्टर होता है वह भगवान के एड्रेस को देखकर वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। However, he was also moved by the fear of the farmer with which the letter was written to God. लेकिन जो पोस्टमास्टर होता है वह जो विश्वास जगा हुआ उस किसान का भगवान के प्रति उसके देखकर अब वो भी उसकी मदद करने के लिए सोचने लगता है। He left the poor farmer unquestionably faith in God and decided to help him soon. उसके द्वारा लिखे गए लेटर जो भगवान को है उसको देखकर पहले वह हंसता है, लेकिन फिर वह तुरंत ही उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगता है और निश्चय करता है। He asked the employee of the post office to contribute some money as a charity and also give a part of his salary that Lancho faith in God in not second. अब उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी मेंबर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं सारे एम्प्लॉय को पैसे इकट्ठा करने के लिए कहते हैं अपनी सैलरी से, ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति उसे बनाए रख सकें।
However, the money collected was little small than what Lencho had requested from God. लेकिन लेंचो ने जितना मांग किया होता है भगवान से, उससे कुछ ही पैसे इकट्ठा हो पाते हैं। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. अब जो पोस्ट मास्टर होता है उस सारे पैसों को इकट्ठा करके एक इन्वेलप में डाल के उस गरीब किसान को एड्रेस कर देता है, डेट मीन्स भेज देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू चेक इट देर वॉज ए लेटर फॉर हिम। जो लेंचो है वो संडे को जाता है ये देखने के लिए कि उसके द्वारा जो लेटर लिखा गया था उसका कुछ रिप्लाई आया है या नहीं। द पोस्टमास्टर जेंटली हैंडेड ओवर द लेटर टू हिम। जो पोस्ट मास्टर होता है वह खत लेंचो के हाथ में दे देता है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू एट ऑल द सी द लेटर विथ मनी इनसाइड इन्वेलप। जो लेंचो होता है वो उस लेटर के अंदर इन्वेलप में पैसा को देखकर वो खुश नहीं होता है। ही कॉन्फिडेंटली ओपन द इन्वेलप टू काउंट द मनी। वह कॉन्फिडेंस होकर उस लेटर को खोलता है और पैसों को गिनना शुरू करने लगता है। बट became angry when he saw that there was only 17 pesos in it। लेकिन तुरंत ही वह गुस्सा होने लगता है क्योंकि जब वह देखता है कि इस खत में हमने मांगा था 100 पीसोस की मांग की थी लेकिन इसमें सिर्फ 70 पीसोस ही हैं। It was sure that God could have never made such a grave mistake। वह सोचता है कि भगवान ऐसा गलती हमारे साथ कभी भी नहीं कर सकते और उन्होंने इस प्रकार के मिस्टेक किया ही नहीं होगा। He initially went to the window to ask for a paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the letter box। अब वह तुरंत जाता है खिड़की के पास और वहाँ से एक पेन और पेपर को मांगता है और दूसरा पत्र भगवान के लिए लिखता है और उस लेटर को फिर से उस लेटर बॉक्स में जाके डाल देता है। When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately। जब वहाँ उस पत्र को लेटर उसमें डाल के चला जाता है तो पोस्ट मास्टर आता है और उसको उस लेटर को खोलता है और पढ़ने लगता है तुरंत। राइट ए कंप्लेंट टू गॉड डैट ही हैड इनिशियली रिक्वेस्टेड फॉर 100 पीसोस। उस लेटर में भगवान को कंप्लेंट किया होता है कि मैंने आपसे 100 पीसोस की मांग की थी लेकिन उसमें उतना नहीं है। बट ही वॉज अपसेट टू फाइंड 70 पीसोस ओनली। जो लेंचो है वह दुखी हो जाता है इस 70 पीसोस को देखकर। फर्दर मोर और भी क्रिटिसाइज आलोचनात्मक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय एंड फेल्ट डैट दे मस्ट हैव स्टॉलन द रिमेनिंग 30 पीसोस फ्रॉम हिज इन्वेलप। जो लेंचो है वह सोचने लगता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है उन्होंने ये जो 30 पीसोस है उनको निकाल लिया होगा। He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it। अब जो लेंचो है और भगवान से 30 पीसोस की मांग करने लगता है क्योंकि उसे 30 पीसोस की अति आवश्यक और बहुत अधिक ज़रूरत है इसलिए। However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho through that the post office employee were a bunch of cocks। कहने का मतलब जो लेंचो है वो भगवान से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आपकी बार जो 30 पीसोस भेजे और मेल के द्वारा ना भेजे क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है वह क्या कर लेते हैं, वहाँ के जो बदमाश है उस पैसे को रख लेते हैं, चुरा लेते हैं। इसलिए who might have stolen the remaining money from the envelope। उस खत में उस इन्वेलप में जो भी पैसा होता है उसको क्या करते हैं, वे सारे निकाल लेते हैं। इसलिए मेल बॉक्स से भेजने के लिए लेंचो भगवान को पैसे मना करता है। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल सक्सेस टॉपिक मेकर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।